दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चलिए एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का वन लाइनर, कुछ नए और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ये है पार्ट 5। अब हम बात करेंगे यहां से आगे कि इंग्लिश जो है वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इंग्लिश जो है वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है या नहीं है। और ये इसलिए बन जाता है क्योंकि जनरली इंग्लिश हर जगह बात किया जाता है और इंग्लिश से बहुत ज्यादा जोर भी दिया जाता है, तो लोगों को लगता है कि इंग्लिश एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश का कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, शेड्यूल 8 में तो कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ये हिंदी के साथ साथ बोला जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है। शेड्यूल में इसका कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो देखते हैं 7 शेड्यूल में। 7 शेड्यूल में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो तीसरा है हमारा यूनियन लिस्ट, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट इसी को देख लेते हैं एक बार हम लोग। ये देखिए, जनरली वो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में होते हैं जिसमें यूनियन ही लॉज बना सकता है। जैसे आप एक बात बताओ, सीबीआई में कौन लॉज बना सकता है? सीबीआई किसमें होना चाहिए? तो ये पक्की बात है ना कि सीबीआई जो है वो सेंट्रल का है, सेंट्रल के अंदर आता है, तो ये यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। जैसे कि रेलवे स्टेट का हो नहीं सकता, रेलवे क्या है, सेंटर का है, रेलवे में जॉब लगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, तो रेलवे भी किसमें आ जाएगा? यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। ये लिस्ट आपके सामने है, एक बार ये लिस्ट देख लीजिएगा, पता भी चल जाता है जनरली। देखिए जैसे फिशरीज है, फिशरीज किसमें होगा? स्टेट लिस्ट में, क्योंकि अपने अपने स्टेट, अलग अलग स्टेट का अलग अलग सीन होगा फिशरीज का, इसलिए यूनियन में ना डाल के इसको डाला गया है, स्टेट लिस्ट में डाला गया है। अब देखिए मैरिज और डिवोर्स, ये क्या हो गया? कंकरेंट में हो गया, क्योंकि इस पे स्टेट भी लॉज बना सकता है, इसको स्टेट भी डील कर सकता है और यूनियन भी डील कर सकता है। वो देख के आपको लग जाएगा कि कौन किसमें है। जैसे कि फॉरेस्ट, फॉरेस्ट स्टेट का अपना होगा और यूनियन एक अपना देखेगा। यूनियन देखेगा एज अ कंट्री लेवल पे, स्टेट देखेगा अपने स्टेट लेवल पे कि फॉरेस्ट की क्या स्थिति है, कितना परसेंट है, कितना परसेंट गड़बड़ है, कितना परसेंट कट गया है, टोटल चीज कौन देखेगा? स्टेट अपने लेवल पे देखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग ये किसमें है? कंकरेंट लिस्ट में। ये किसमें है? कंकरेंट लिस्ट में। ठीक, क्लियर हो गया। प्राइस कंट्रोल किसमें होगा? कंकरेंट लिस्ट में। ऐसे एक बार आप इस टेबल को गो थ्रू कर लेंगे तो आराम से सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टोल्स किसमें है? स्टेट में। सर्वे ऑफ इंडिया किसमें है? यूनियन में। पोस्ट एंड टेलीग्राफ किसमें है? यूनियन में। लैंड रेवेन्यू किसमें है? स्टेट में। एजुकेशन किसमें होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि ये होना चाहिए कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल प्रेजेंट एट प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर बिलोंगिंग टू यूनियन स्टेट, कितने सब्जेक्ट है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार फिर देख लेंगे हम लोग। 98 है स्टेट के पास, ठीक है, और 59 है, सॉरी 98 है यूनियन के पास। 98 किसके पास है? यूनियन के पास। 59 है किसके पास? स्टेट के पास। और 52 है किसके पास? 52 है दोनों के पास। तो स्टेट के पास कितना हो गया? 98। यूनियन के पास कितना हो गया? 59। और दोनों के पास कितना हो गया? बताओ भाई, बताओ बताओ। हाँ, कितना हो गया? 52। क्लियर हो गया। आगे चले। नेचर एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर्स एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं आगे। इसमें क्वेश्चंस क्या कह रहा है? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? नॉमेनक्लेचर ऑफ नेशन हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉमेनक्लेचर क्या किया गया है इंडिया को? दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है। विच फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हैड बीन अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें लेजिस्लेटिव को एब्सोल्यूट कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव पर। किसमें? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जो लेजिस्लेटिव है, जो लॉज बनाता है, वो एग्जीक्यूटिव पे फुल कंट्रोल रखता है किसी ना किसी तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट्री फॉर्म का ये मतलब मीनिंग हो जाएगा। ठीक है। अब है द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन है? एग्जीक्यूटिव है, और ये जो है नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। अगला है द बेसिक, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, और अपना क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एंड दैट ऑफ ब्रिटेन इज। जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया और ब्रिटेन में क्या है? जुडिशियल रिव्यू। जो बेसिक डिफरेंस क्या है इंडिया और ब्रिटेन में? जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। आगे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन नेचर। फेडरल मतलब देखिए सिंपल सा बात है, फेडरल मतलब होता है पावर्स स्टेट और यूनियन में बांट देना, स्टेट और यूनियन में बांट देना। कुछ पावर्स स्टेट के पास है, कुछ पावर्स यूनियन के पास है। मतलब इसको जो गवर्नमेंट है या जो पावर है उसको अलग अलग टीयर्स में बांट देना, यही होता है फेडरल। ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ मेजर फीचर्स दिया है कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। दूसरा दिया है डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन एंड जीओआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट। बता चुका हूं कि 1935 एक्ट से बहुत सारा कुछ लिया गया है, डायरेक्ट एज इट इज उठाया गया है, मतलब 85% कॉन्स्टिट्यूशन वहीं से लिया गया है। ठीक है, 85% कॉन्स्टिट्यूशन वहीं से लिया गया है। अगला है सेपरेशन ऑफ पावर कंबाइंड विथ चेक्स एंड बैलेंस। सेपरेशन ऑफ पावर, पावर जो है
डिवाइड किया गया है स्टेट और यूनियन में, लेकिन ये एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि दोनों अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि सबसे ऊपर क्या है, डेमोक्रेसी, सबसे ऊपर इन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में पीपल को रखा जाता है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, है ना। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे है पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल। कुछ लॉज या कुछ केसेस में रिजिड होता है और कुछ केसेस में फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, तभी ना अमेंडमेंट लाया जाता है। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये मेंटेन रहना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो बेसिक थीम है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो नहीं बदलना चाहिए, बाकी अमेंडमेंट आ सकता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बता चुका हूं ऑलरेडी, तो ये बेसिक फीचर्स हो गया अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको हटा देता हूं, आगे चलते हैं हम लोग कि इंडिया फेडरेशन है या कॉन्फेडरेशन। तो इंडिया ऑब्वियसली बात है क्या है, फेडरेशन है। इंडिया क्या है, फेडरेशन। अंतर क्या होता है दोनों में, देखिए फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में अंतर ये होता है कि कोई भी स्टेट अपने यूनियन से या अपने इंडिया की बात करूं तो इंडिया से अलग नहीं हो सकता, ये होगा फेडरेशन। और कॉन्फेडरेशन में जैसे कि यूएसएसआर था या और भी बहुत सारी कंट्रीज है, कोई भी स्टेट चाहेगा तो अलग कंट्री बना सकता है, जैसे पाकिस्तान से ही बांग्लादेश अलग हो गया था, ठीक है, लेकिन इंडिया से ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया क्या है, फेडरेशन है। यही अंतर है दोनों में। अब हम आगे चलते हैं, व्हाट इज मेंट बाय पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बता दिया हो कि अमेंडमेंट तो मिलेगा, लेकिन सिंपल भी और स्पेशल मेजोरिटी का भी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। अमेंडमेंट तो हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा मेंटेन रहेगा, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज मीन बाय सेपरेशन ऑफ पावर। तो पावर सेपरेशन का मतलब क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग रखा गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक हो गया था, सेपरेशन और जुडिशरी तक हो गया था। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मेंट बाय चेक्स एंड बैलेंस। और पहले बता चुका हूं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पांसिबल होगा लेजिस्लेचर के लिए, ये होता है चेक्स एंड बैलेंस। एग्जीक्यूटिव रिस्पांसिबल होगा लेजिस्लेचर के लिए, ये हो जाएगा क्या, चेक्स एंड बैलेंस। अब क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का और फाइनल अथॉरिटी है इंटरप्रेट करने के लिए इसको। तो सबसे ऊपर क्या है इंडिया में, लॉ, या फिर मैं ये कहूं और अच्छे से तो कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, तो सबसे एपेक्स अथॉरिटी कौन है लॉ से रिलेटेड, हमारे सुप्रीम कोर्ट। तो यही गार्जियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जो उसको फाइनल अथॉरिटी है उस चीज को इंटरप्रेट करने के लिए कि वो सही है या गलत। अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द डायरेक्टिव पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स द कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन थे, ग्रैनविल ऑस्टिन, नाम याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है आ जाए कि कौन थे जिन्होंने ये कहा था कि डायरेक्टिव पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स इज द कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे थे ग्रैनविल ऑस्टिन साहब। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जन गण मन कब गाया गया था, नेशनल एंथम जन गण मन कब गाया गया था। पहली बार गाया गया था कलकत्ता सेक्शन 1911 में, 1911 में। और वंदे मातरम कब गाया गया था, ये भी कलकत्ता सेशन में गाया गया था, कलकत्ता सेशन 1896 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1896 में कलकत्ता सेशन में ही गाया गया था पहली बार। तो याद रखिएगा दोनों में से कुछ भी आता है तो आंसर हमारा क्या होगा, कलकत्ता सेशन, बस ईयर का चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1896 और ये हो जाएगा 1911, ठीक। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कितने अभी तक हुए, तो ये हुए हैं 105 अमेंडमेंट टोटल, 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि 105वां अमेंडमेंट कौन सा हुआ। और एक और क्वेश्चन देता हूं कि जीएसटी जो है वो कौन सा अमेंडमेंट है। ये दो क्वेश्चन का आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं हम, देखिए आगे क्या है कि यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऑल इंडिया सर्विस, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स विथ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ये क्या है, यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार और पढ़ देता हूं, ऑल इंडिया सर्विस, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स विद इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ये टोटल क्या है, यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फेडरल फीचर्स क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, बता चुका हूं, जिसको हम लोग फेडरल कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ लॉज ऐसे हैं जैसे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21, आप उसको नहीं चेंज कर सकते, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट में जब भी कोई लॉ आएगा या जब भी कोई बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखा जाएगा वो यही रखा जाएगा कि नथिंग इज सुप्रीम एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ नेशनल एंथम स्टैंड्स फॉर 52 सेकंड्स, 52 सेकंड में गाया जाता है। आप गा के एक बार चेक कर लीजिएगा कि हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन वो कितने सेकंड में गाया जाता है, 52 सेकंड्स में, ठीक है। Owing to the complexities and jargons in the Constitution of India, it is often termed as Lord's Paradise। ये क्या है, लॉर्ड्स पैराडाइज, ठीक है।
जो कॉम्प्लेक्सिटी इतनी दे रखी है वो ऑब्वियस ही बात है ना कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी तो हमेशा स्कोप तो रहेगा ही कोई ना कोई। ठीक है, आगे चलते हैं। हु रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी? ये कौन थे? केसी वियर। केसी वियर जिन्होंने कहा था, केसी वियर ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बता चुका हूं ऑलरेडी आपको कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है कॉन्स्टिट्यूशन में, बस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, बेसिक रीजन क्या है वास्टनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इसके लिए बेसिक रीजन क्या है? तो बेसिक रीजन है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ यूनियन स्टेट्स। ये ऑब्वियस ही बात है कि स्टेट या यूनियन दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही नियम है, तो वास्ट तो होगा ही, कॉन्स्टिट्यूशन वास्ट तो होगा ही। आगे चलते हैं। मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डेड लेस इंपॉर्टेंस टू द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज। द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कौन कहा था? आइवोर जेनिंग्स। देख लीजिएगा, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर पूछ लेता है तो। अगला है हु मेड स्टेटमेंट इंडिया हैपेंस टू क्वासी फेडरल स्टेट। क्वासी फेडरल स्टेट है, ये कौन बोला था? केसी वियर को बोला था। ठीक है, केसी वियर साहब ने कहा था कि इंडिया क्या है? क्वासी फेडरल स्टेट है। क्या है इंडिया? क्वासी फेडरल स्टेट। और किसने कहा था? केसी वियर। किसने कहा था? केसी वियर ने कहा था। क्या कहा था? कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। क्वासी फेडरल स्टेट। क्वासी मतलब क्या होता है? लगभग, ऑलमोस्ट, पार्टली, है ना? लगभग, ऑलमोस्ट, पार्टली। क्वासी का मतलब होता है लगभग। अच्छा, फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन में आपको मैंने बताया था दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिक सा डिफरेंस था कि फेडरेशन जो होता है वो दो और दो से ज्यादा यूनिट या स्टेट्स से मिला होता है, और इसमें नॉर्मली राइट नहीं होता फेडरेशन में स्टेट्स को कि आप अलग हो जाए, है ना? और कॉन्फेडरेशन में ये होता है कि आपके पास राइट है, आप आराम से अलग हो जाएंगे, जैसे कि यूएसएसआर में हुआ था, बताया था आपको मैं। ये एक बहुत ही टाइट, एक क्लोज एसोसिएशन होता है, और ये लूज एसोसिएशन होता है। मिलकर रहे तो रहे, लेकिन किस दिन अलग हो जाएंगे कुछ पता नहीं है। ठीक है, जैसे यूएसएसआर टूट गया था टोटल 15 में, तो वैसे अलग हो सकते हैं। आगे है कि इंडियन यूनियन को कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा? तो ये भी क्या थे? ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन थे? ग्रेनविल ऑस्टिन। क्या नाम था? ग्रेनविल ऑस्टिन। क्या कहा था? कि इंडियन यूनियन को कोऑपरेटिव फेडरेशन। कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। आगे चले। द मेजर सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बता चुका हूं कि जो सबसे ऊपर है वो क्या है? पीपल। गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी में यही सीन है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, तो मेजर सोर्स ऑफ ऑथोरिटी कौन हुआ? हमारे लोग। नो मैटर हाउ गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज, इट विल हैव वर्स इफ इट्स एग्जीक्यूटर्स बिकम बैड। जो एग्जीक्यूट करने वाला है वही बैड हो जाए, तो कितना भी अच्छा क्वेश्चन क्यों हो, चीजें खराब होगी। ये बात हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने कहा था, जो हमारे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। टोटल जो कमिटीज बनी थी उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी, इन शॉर्ट इन्होंने ही ड्राफ्ट किया था, या इनके चेयरमैनशिप में ही कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया। ठीक है। हु एडवाइज्ड द एबोलिशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इंडियन अटेन्स फ्रीडम? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को एबोलिश कर दिया जाए जब इंडिया फ्रीडम आ जाए। तो इसे किसने कहा था? मिस्टर महात्मा गांधी ने। इंटायर पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में किसके पास टोटल पावर चला जाता है? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पावर छिन जाता है और किसके पास चला जाता है? प्रेसिडेंट के पास। एक तरह से ये इमरजेंसी है प्रेसिडेंशियल रूल। किस आर्टिकल में है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब नेशनल सिंबल्स के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। Subscribe the channel for more videos.